एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों खुश आमदीद। तुर्की और शाम में ज़लज़ला, धोखेबाज कैसे मसनूई ज़हानत और टिकटॉक के ज़रिए अतिया देने वालों को लूट रहे हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच से बर वक्त। सिक्योरिटी माहिरीन ने खबरदार किया है कि तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले में कई ऐसे फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं जिसमें धोखेबाज लोगों से फ़र्जी मकासद के लिए चंदा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखाबाज अपनी मुहिम में जिंदा बच जाने वाले मुतासरीन की इमदाद के लिए रकम इकट्ठा करने का दावा करते हैं, जो इस कुदरती आफत के बाद मौसम की सख्ती और साफ़ पानी की फरहमी से महरूम हो गए हैं। इस तबाही में 35,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम इस इमदाद को वो हकीकी खैराती इदारों तक पहुँचाने और मुतासरीन की मदद करने की बजाय अपने पेपाल अकाउंट्स और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में मुंतकिल कर रहे हैं। BBC ने धोखे से रकम हथियाने वालों के कुछ अहम तरीक़ों और टूल्स की निशानदेही की है जिन्हें आप मुतासरीन की मदद के लिए रकम अतिया करने से पहले चेक कर सकते हैं। टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम्स, तुर्की के लिए दुआ करें। टिकटॉक लाइव स्ट्रीम्स पर कंटेंट तैयार करने वाले डिजिटल तोहफ़े वसूल करके रकम कमा सकते हैं। अब कुछ टिकटॉक अकाउंट ज़लज़ले की तबाही के तस्वीर और फुटेज और लोगों को बचाने से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयों की टीवी रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करके एहतियात मांग रहे हैं। इनकी पोस्ट की कैप्शन में जो चीज़ है वो ये है कि आए तुर्की की मदद करें, तुर्की के लिए दुआ करें, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अतिया करें जैसे जुमले मौजूद होते हैं। एक ऐसा ही अकाउंट जो तकरीबन 3 घंटे लाइव रहा, उसमें तबाहशुदा इमारतों का गैर वाज़ेह फ़ज़ाई मंजर दिखाया गया और धमाकों की आवाज़ों के साउंड इफ़ेक्ट शामिल किए गए, जबकि इसके पस मंज़र में ऑफ कैमरा यानी मर्दाना हंसी की आवाज़ और चीनी ज़बान में बोला गया जुमला सुनाई दे रहा है। इसका कैप्शन था, आएँ तुर्की की मदद करें, अतियात कर दें। एक और वीडियो में एक ऐसे बच्चे की तस्वीर दिखाई गई है जो धमाके के बायस खौफ और परेशानी से भाग रहा है। लाइव स्ट्रीम के मेज़बान ने पैगाम लिखा, बराए मेहरबानी इस मकसद के हसूल के लिए और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारी मदद करें। यह टिकटॉक गिफ्ट के लिए एक वाज़ेह दरख्वास्त है, ताहम इस बच्चे की तस्वीर हालिया ज़लज़ले की नहीं है। इस तस्वीर की खोज के लिए जब इसे रिवर्स इमेज से सर्च किया गया तो मालूम हुआ कि यही तस्वीर इससे कबल 2018 में ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी है और उसमें शाम के शहर आफरीन में जंग के असरात के हवाले से उन्वान लिखा गया था, आफरीन में नस्ल कुशी बंद करो। BBC की एक हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि टिकटॉक डिजिटल तोहफ़े की आमदनी का 70% तक ले जाता है, हालांकि टिकटॉक का कहना है कि ये इससे कम लेता है। टिकटॉक के एक तर्जमान ने BBC को बताया कि हम तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों पर बहुत अफसुर्दा हैं और ज़लज़ला मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में मदद फराहम कर रहे हैं। हम अतिया दहंदगान को धोखे और गुमराह कुन अनासर से रोकने के लिए भी मुतहर्रिक हैं ताकि वो बिला किसी उजलत यानी बिला किसी खटके के मदद कर सकें। क्रिप्टो करेंसी से मदद की अपील। ट्विटर पर लोग एहतियात की वसूली के लिए मुतासरीन की दिलों को दुखाने वाली गमज़दा तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड करने वालों ने यानी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के लिंक्स भी शेयर किए हैं। एक ऐसे ही अकाउंट से फायर फाइटर की एक तस्वीर शेयर की गई है जिसने एक छोटे बच्चे को मुनहदम होती इमारतों के दरमियान से रेस्क्यू किया था। इस अपील को 12 घंटों में 8 बार पोस्ट किया गया था, ताहम इस अकाउंट से इस्तेमाल की जाने वाली ये तस्वीर हकीकी नहीं। OEMA नामी एक यूनानी अखबार ने रिपोर्ट किया है कि इसे एजियन फायर ब्रिगेड के मेजर जनरल पैनागोटिस कोड्रेड्स ने मसनूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर मिड जर्नी की मदद से बनाया था। AI इमेज बनाने वाले अक्सर गलतियां कर जाते हैं। इस तस्वीर में ट्विटर के सार्फिन ने जान लिया कि इस फायर फाइटर के दाएं हाथ पर 6 हिंसे मौजूद हैं। BBC ने मज़ीद तस्दीक की है और BBC के तकनीकी जो रिसर्च हब ब्लू रूम के साथियों से दरख्वास्त की है कि वो इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए मज़ीद इस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश करें। रिसर्च हब के माहिरीन ने सॉफ्टवेयर को हदायत की कि ज़लज़ला के नतीजे में फायर फाइटर की तस्वीर बनाए जो छोटे बच्चे को बचा रहे हों और उसने जो हेलमेट पहना हो उस पर यूनान का झंडा मौजूद हो। इसके अलावा एक और जो है वो क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस
जो 2018 से धोखा देने और गैर मुतल्लिका ट्वीट्स में इस्तेमाल किया गया था, जबकि दूसरा एड्रेस रूसी सोशल मीडिया की वेबसाइट वी पर फहाश मवाद के लिए पोस्ट किया गया था। जब BBC ने इस अपील को ट्वीट करने वाले शख्स से राबता किया तो उन्होंने इस धोखे और फ्रॉड से इनकार किया और कहा कि इनको राबते में दुश्वारी का सामना है, ताहम वो BBC के सवालात के जवाबात के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद करना है, जिसके लिए मैं चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लोग आफत ज़दा इलाकों में सख्त सर्दी का मौसम का वो सामना कर रहे हैं, जबकि ख़ास तौर पर बच्चों के पास खाना नहीं। अपने इस अमल को रसीदों से साबित कर सकता हूँ, ताहम अपने दावों के बरक्स उन्होंने अभी तक हमें रसीद या अपनी शनाख्त का सबूत नहीं भेजा। ट्विटर और पेपाल। दोस्तों, ट्विटर पर धोखेबाज अतियात जमा करने के लिए जाली अकाउंट्स बनाते हैं और पेपाल पर लिंक पोस्ट करते हैं। सोना टॉप के साइबर सिक्योरिटी अमूर के माहिर एक्स शर्मा का कहना है कि ये अकाउंट्स न्यूज़ आर्टिकल्स को रीट्वीट करते हैं और तवज्जो हासिल करने के लिए मशहूर शख्सियात और कारोबारी इदारों की ट्वीट्स का जवाब देते हैं। उन्होंने BBC को बताया कि वो जाली डिज़ास्टर रिलीफ अकाउंट्स बनाते हैं जो बज़ाहिर मुस्तहकम तंजीमें या खबरसां इदारे होते हैं, ताहम उनकी आड़ में वो अपने पेपाल एड्रेस पर फंड्स मुंतकिल करवाते हैं। इसकी एक मिसाल तुर्किया रिलीफ नाम का अकाउंट है। ये अकाउंट ट्विटर पर जनवरी में बनाया गया और इसके महज 31 फॉलोअर्स हैं और इस पर पेपाल के ज़रिए एहतियात लिए जा रहे हैं। इस पेपाल अकाउंट को अब तक $900 के एहतियात मौसूल हो चुके हैं, लेकिन इसमें पेज बनाने वाले की तरफ से $500 भी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने खुद इस मकसद के लिए एहतिया किया। एक्स शर्मा का कहना है कि ये फ़ंड जमा करने वाले को मुस्तनद ज़ाहिर करने के लिए किया गया है। ये हालिया दिनों में पेपाल पर फ़ंड जमा करने के लिए शुरू किए गए 100 से ज़्यादा अकाउंट्स में से एक अकाउंट है जो ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए एहतियात मांग रहे हैं, जिनमें से बाज़ जाली हैं। एक्स शर्मा कहते हैं कि अतिया देने वालों को ख़ास तौर पर इन अकाउंट से होशियार रहना चाहिए जो ख़ुद को तुर्किया में ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि पेपाल 2016 से तुर्किया में काम नहीं कर रहा। एक्स शर्मा के मुताबिक तुर्की से बाहर ऐसे मुतअद्दिद मुस्तनद खैराती इदारे मौजूद हैं जो पेपाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फ़ंड जमा करने वाले कहें कि वो तुर्की में है तो ये ख़तरे की घंटी है। इनके मुताबिक दीगर चीज़ें जिनसे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है वो अतियात और अपीलें करने वाले गुमनाम अफराद हैं जिन्होंने कम फंड्स इकट्ठा किए, क्योंकि हकीकी खैराती इदारों के पास बड़ी रकम जमा होगी। एक्स शर्मा के मुताबिक पेपाल से अतियात इकट्ठा करने वाले कई ऐसे हैं जिनके पास 100 पाउंड अतिया जमा हुआ। पेपाल ने ऐसे मुतअद्दिद जाली अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया। पेपाल के एक तर्जमान ने BBC को बताया कि अगरचे अतियात कबूल करने के लिए पेपाल का इस्तेमाल करने वाले लोगों की अक्सरियत के मकासद नेक नीयती पर मबनी होते हैं, ताहम इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की मदद और सखावत के जज्बे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपाल के माहिरीन ऐसे तमाम अकाउंट्स की जांच पड़ताल करके इन पर पाबंदी लगाने के लिए काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर तुर्किया और शाम में ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात के तनाज़र में, ताकि अतियात मतलूबा अफराद तक पहुँचकर उन्हीं मकासद में इस्तेमाल हों जिनके लिए लोगों ने इमदाद की है। ट्विटर ने तुर्किया रिलीफ नामी अकाउंट को भी मुअत्तल कर दिया है, ताहम कंपनी ने BBC की जानिब से तबसरा की दरख्वास्तों का ताहाल जवाब नहीं दिया। धोखे से बचकर कैसे महफूज तरीके से एहतियात किया जाए, ये भी एक सवाल है। अपने मुल्क में मुस्तनद खैराती इदारों को तलाश करें। अगर आपको किसी फ्रॉड का शुबा है तो अपने मुल्क के मुतल्लिका हुकाम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी इतला दें। जज्बाती गुफ्तगू, तस्वीर और वीडियोस आपके दिल को झंझोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ धोखेबाज कहते हैं कि वो खैरात करने वाली हकीकी तंजीमों या हुकूमती सरपरस्ती में काम करने वाले इदारों के साथ वाबस्ता हैं। अगर आप इस खैराती तंजीम या सरकारी इदारे को चंदा देना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट देखें और इन्हें बराह रास्त अतियात करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो हमने फ्रॉड से मुतल्लिक आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AK TV को सब्सक्राइब करें और आपकी पसंद का बहुत बहुत शुक्रिया।